जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। तो आप लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी कार्य हो आपके, चाहे तंत्र काट हो, वशीकरण का कार्य हो, किसी भी प्रकार के कार्य हो, आप हमारे दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी साधना जो आपके बड़े से बड़े तंत्र को उड़ा सकती है, बड़े से बड़े तंत्र, अभिचार, कर्म, मारन, शत्रु स्तंभन, शत्रु मर्दन इत्यादि, हांडी मूठ इत्यादि कोई भी तंत्र आपके ऊपर लगे हो या किसी भी आपके परिचित के ऊपर लगा हो, तो इस शक्ति के माध्यम से आप किसी भी तंत्र की काट कर सकते हैं। जो है शमशान काली। शमशान काली के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के तंत्रों को काट सकते हो, एक चुटकी में हटा सकते हो उस तंत्र को, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा तंत्र हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा कोई भी प्रकार का मशान हो। उन सभी चीज़ों को हटाने के लिए मुठकरनी हो, मारन प्रयोग किए गए हो, पुतली वशीकरण किया गया हो, या कैसा भी तंत्र प्रयोग हो, उन सभी तंत्रों को हटाने के लिए माँ शमशान काली के माध्यम से आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है वो हम बताते हैं। मुख्य आपको कुछ सामग्री लेनी है। कुछ सामग्री में क्या आपको चाहिए होंगे, 3 आपको नींबू लेनी है और कुछ लौंग लेनी है, शराब लेनी है, आसन आपका काला होना चाहिए, दिशा आपको पूर्व की ओर होनी चाहिए, उत्तर की ओर होनी चाहिए दिशा। एक दिया आपको समक्ष रखनी है, शराब रखनी है और अपने हाथों से खीर बनानी है और थोड़े से मांस के टुकड़े रखने हैं, मांस थोड़ी सी लेनी है, 100 ग्राम के आसपास आपको मांस लेने हैं। बकरे के मांस या बकरे की कलेजी आपको लेनी है। ठीक है, ये तामसिक विधि है माता की साधना के, यह प्रत्यक्षीकरण साधना है। पहली बात कि इसे कोई सामान्य साधक करने की चेष्टा ना करे, एक मजबूत दिल वाला ही इस साधना को संपन्न कर सकता है, वो भी गुरु मार्गदर्शन में रहकर। अगर गुरु मार्गदर्शन में नहीं करता है या बिना जाने, बिना समझे, बिना पूर्ण ज्ञान के यह साधना करता है तो साधक की मनोदशा खराब हो सकती है, वो पागल की स्थिति में पहुंच सकता है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक करें और गुरु से मार्गदर्शन लेकर ही करें, पूर्ण ज्ञान से। ठीक है, तो आपको किसी भी अमावस्या के दिन, खास करके रवि पुष्य नक्षत्र हो या आपको होली, दशहरा, ऐसे समय काल में इस साधना पर बैठ सकते हैं। अगर ये समय आपको प्राप्त ना हो तो किसी भी अमावस्या से लगातार 2 अमावस्या तक आपको बैठना होगा। ठीक है,
इस अमावस्या से अगली अमावस्या तक आपको लगातार आपको बैठना होगा। तो माँ आपके सामने आती है, आपको वचन देती है। इस दौरान जब आप साधना कर रहे होंगे, उस दौरान बहुत सारे अनुभव होंगे। इस बीच में होगा कि हम यह साधना फालतू के कर रहे हैं, हमें छोड़ देना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। इस बीच में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो साधक इस स्थिति से घबराए नहीं, पछताए नहीं और अपने साधना के ऊपर ध्यान केंद्रित रखना है। चाहे वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें साधना पे बैठना और बैठना ही बैठना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप साधना करिए। जब आपका 3 से 4 दिन बचेंगे तो उस समय काफ़ी परेशानी क्रिएट हो जाएंगे आपके साथ साधना स्थल पे, जहां आप साधना कर रहे हो। अकारण ही हवा चलने लगेंगे, अकारण ही बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। क्योंकि जब शमशान काली आती है तो उस समय उनके दूतेनियाँ भी आपकी परीक्षा हेतु आते हैं। उनकी पिशाचनी, प्रेतनी, डाकनी, शाकनी इत्यादि आपके आस इर्द गिर्द घूमने लगती है और धमकाती है आपको कि उठ जा, आदि बहुत सारी वहाँ पे समस्याएं उत्पन्न होने लगते हैं। आपके समक्ष कोई खून टपकता हुआ तलवार लेकर आ जाएंगे। कोई कुछ लेकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको परेशान करेंगे ताकि साधक उठ जाए उस समय। लेकिन आपको अपने गुरु पर पूर्ण निष्ठा रखनी है। जब तक कि आपके गुरु के ऊपर निष्ठा है और आपने जो घेरा लगाया है उसके ऊपर भरोसा है, तो कोई भी शक्ति उस घेरे के अंदर नहीं आएगी। चाहे वो कितनी ही बड़ी से बड़ी शक्ति क्यों ना हो, वो आपके घेरे के आसपास भी नहीं भटकेगी। बस गुरु के ऊपर निष्ठा, विश्वास, भरोसा रखना है कि गुरु हमारे किसी भी परिस्थिति से हमें निकाल सकते हैं। और जब हम साधना करवाते हैं तो रात्रि भर साधक के लिए जागना होता है। जैसे ही साधक के कॉल आते हैं उस समय रिसीव किया जाता है। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हम कैसे भी हों, उस समय उनका कॉल लिया जाता है, उठाया जाता है और साधक को सही मार्गदर्शन बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि साधक को केवल साधना पे बिठा दिया बस हो गया। साधक के साथ साथ एक गुरु को भी जागना होता है पूरी पूरी रात्रि तक। ठीक है। तो इस प्रकार की साधना आप कर सकते हैं माँ शमशान काली की। और ये पूर्ण जानकारी हमने नहीं दिया है क्योंकि अधूरी जानकारी इसलिए दे रहे ताकि कोई भी साधक
इस साधना को करने की चेष्टा ना करें बिना पूर्ण ज्ञान के, क्योंकि ये इतनी तीव्र और एवं तामसिक साधना है। जब साधना करता है, साधना के दौरान उसकी मनोदशा खराब हो सकती है। ठीक है, वो पागल जैसी हरकतें करने लग सकता है। तो इसलिए इस प्रकार की साधनाओं को पूरी तरीके से नहीं बताया जाता है यूट्यूब के ऊपर। कोई भी साधक करना चाहता है तो दीक्षा लेकर आप साधना पथ पर आगे बढ़ सकते हो। एक योग्य तांत्रिक बनाना हमारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन साधक इतना प्रबल होना चाहिए, साधक के अंदर इतनी जोश होना चाहिए कि वह साधना पर बैठ सके, साधना कर सके। ऐसा साधक नहीं चाहिए कि 2 से 4 दिन बैठे और तीसरे चौथे 5वें दिन वो बोले कि गुरुजी बस हो गया, नहीं होगा। तो ऐसे साधक का क्या करना है? उन सभी साधकों के लिए छोटी छोटी क्रियाएं हैं, छोटी छोटी साधनाएं हैं, जैसे परी, यक्षिणी, गंधर्व इत्यादि की साधनाएं हैं। तो जो लोग भी करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े और इस साधना को कर सकता है। इनके माध्यम से हमने बताया कि कोई भी कार्य हो करवा सकते हैं इनके माध्यम से। जब माँ शमशान काली आपको वचन देती है तो आपको भी कुछ वचन देने होते हैं, उस वचन का पालन करना होता है। ठीक है। दूसरी बात कि आप किसी भी सिद्धि की, शक्ति की गुप्तता कभी भी भंग नहीं करते हो, ना ही भंग करनी चाहिए। अगर आप गुप्तता भंग करते हो तो फिर परेशानी में फंस जाते हो आप। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करें। जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी के ऊपर कृपा करें। आपके काम धंधे व्यापार में उन्नति हो, इसी कामना के साथ आप सभी के साथ विदा लेते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।